Dear students, class 7 lesson number 3 at table बुक एक्सरसाइजेज। चिल्ड्रन, इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है बुक एक्सरसाइजेज की, तो आई हैव मेड फर्स्ट बुक एक्सरसाइजेज। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। द कंट्रीमैन टोल्ड द सेलर दैट ही डिड नॉट नो द वे बैक टू द सेलर्स इन। क्या कहानियाँ सुनाई उसने? नहीं, कंट्रीमैन ने सेलर को क्या कहा? The sailor would not be able to make his way back in the dark. The nearest village was 3 miles away. The sailor should stay the night at his house. The correct option is the C part. Okay, let's move forward. The old man visited the sailor into the house because क्यों गया था वो? He and his family wanted company. He wanted to provide shelter to the sailor. He did not want his son to be alone on his birthday. He wanted to tell the sailor about his son. The correct option is the B part. Third, the old man told the sailor that they would be dining in the dark because क्यों कहा उन्होंने कि हम अंधेरे में ही खाना खाने वाले हैं आज? His son was used to dining in the dark. His son had very bad eyes and could not tolerate the light. His son was too shy to face strangers. The fire had burnt out and there were no candles. The correct option is the B part again. Fourth, the face of the old man's son had been disfigured in an accident at home, saving children from a fire due to an eye infection on a ship at sea. The correct option is the B part again. ठीक है, let's move forward. आगे चलते हैं. Answer these questions with reference to the context. Then C, answer these questions. D, think and answer. These I will upload in my नेक्स्ट वीडियो. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज ई पे. बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है. रिप्लेस द वर्ड गुड इन 3 ऑफ दी सेंटेंसेज और फ्रेजेस विद अदर सुटेबल वर्ड्स. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. ही इज एक्सपेक्टेड टू हैव समथिंग गुड टू टेल अस. यहाँ गुड का मीनिंग जो यहाँ पर सुटेबल है वो है इंटरेस्टिंग. INTERESTING. थैंक यू फॉर द प्लेजर ऑफ योर गुड कंपनी. यहाँ पे गुड कंपनी कैसी कंपनी? एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है. इंजॉयबल या लवली दोनों सही रहेंगे. इंजॉयबल या लवली भी आप लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं. इट्स नॉट गुड देयर ही सेड हेस्टिली. इसका मतलब है, यहाँ वाले गुड का मतलब है सेफ. इट्स नॉट सेफ देयर. वॉट एवर इट इज, it ain't good to see. Not good to see means not pleasant. PLEASANT is the correct answer here. आगे चलते हैं. I was lucky in stumbling upon such a good dinner. Good यहाँ पे स्टैंड करता है delicious के लिए. DELICIOUS. delicious. sorry. Okay, fine. Let's move forward. Often prefixes such as un, in or dis are used to make the opposites of words. ठीक है, ज़्यादातर ये वर्ड्स ना ऑपोजिट बनाने के, जैसे प्लीजेंट में अन लगाया, प्रीफिक्स डाला तो अनप्लेजेंट हो गया. जस्टिस में इनजस्टिस बना दिया. एम्बार्क में डिसएम्बार्क बना दिया. तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग से वर्ड्स जो प्रीफिक्स अन, IN और DIS से बने हैं वो हम सर्कल करने वाले हैं. सबसे पहले यू एन अन की बात करते हैं. तो जो करेक्ट वर्ड है अनजस्ट और अनईजीली. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज IN से कौन कौन से बने हैं? इनविजिबल, विजिबल का इनविजिबल बने हैं और एक्यूरेट का इनएक्यूरेट बना है. ठीक है, अब बात करते हैं DIS. DIS से क्या बने? डिसअप्रूव एंड डिस्टेंगल. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. पंक्चुएशन आती है नेक्स्ट क्वेश्चन. पंक्चुएशन होता है वी यूज कॉमास टू सेपरेट वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सीरीज ऑफ 3 और मोर आइटम्स. जैसे कि एप्पल, मैंगो, गुआवा एंड बनाना, इसमें सेपरेट करेंगे कॉमा से. टू सेपरेट 2 एडजेक्टिव्स व्हेन देयर पोजीशंस आर इंटरचेंजिंग विद. एडजेक्टिव्स को जब एडजेक्टिव्स की पोजीशन चेंज हो रही होती है. सर्टेन वर्ड्स आर इंट्रोड्यूस सच एज येस, वेल और हेलो, तो इनके बाद कॉमा आ जाता है. व्हेन वी बिगिन अ सेंटेंस विद अ डिपेंडेंट क्लॉज
उस पर हम पॉज लेने के लिए कॉमा लगा देते हैं। टू इंट्रोड्यूस और ब्रेक डायरेक्ट कोटेशंस, कोटेशन के बीच में भी ब्रेक देने के लिए उनको कॉमा लगाया जाता है। टू सेपरेट अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ क्वेश्चन एज इन अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग जो होते हैं ना, हैव यू डन योर वर्क, कॉमा हैवंट यू, तो इस तरह भी कॉमा लगता है, तो कॉमा की यूज़ बताए हैं। इंसर्ट कॉमास इन द करेक्ट प्लेसेस इन दीज सेंटेंसेस। चलो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम गोइंग टू द नर्सरी टू सेट सम सैपलिंग्स फॉर द गार्डन सेड मदर, यहाँ पर मदर ने कहा है तो यहाँ कॉमा लगा दीजिए, बाकी सब कुछ फाइन है। नो आई हैवंट सीन अरुल ऑल डे, अतुल सॉरी, नो के बाद यस और नो जब भी बोलते हैं तो कॉमा लगता है। पारुल, बहुत सारे लोग हैं मैं यहाँ पर, तो जैनब, एनी, कॉमा कॉमा, एंड हर सिस्टर गोइंग टू प्ले बैडमिंटन दिस इवनिंग। वेल आई थिंक जॉन्स आइडिया इज़ बेटर देन आर्स, वेल के बाद कॉमा आएगा। यू डोंट थिंक वी अम्यूज्ड द टर्निंग, डू यू डोंट थिंक वी अम्यूज द टर्निंग के बाद यहाँ पर कॉमा आएगा। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, ये एक फ्रेज हो गया, इसे कॉमा से सेपरेट कर दो। द चिल्ड्रन सेटल डाउन इन देयर सीट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस सेपरेट बाय अ कॉमा। माई कजन हैज़ बीन टू मुंबई, त्रिवेंद्रपुरम, कॉमा, दिल्ली, कॉमा, कोलकाता एंड अगरतला। ऑल्दो वी वर लेट, आधा सेंटेंस हो गया तो कॉमा लगा दीजिए। वी डिड नॉट मिस द ट्रेन, ठीक है, हो गया बाकी का सेंटेंस डन। लेट्स मूव ऑन टू द ग्रामर स्टडी पार्ट। अ नाउन क्लॉज वर्क्स एज अ नाउन एंड आंसर द क्वेश्चंस हु, व्हाट और whom. An adjective clause does the work of an adjective. In most of the cases, an adjective clause begins with a relative pronoun such as which, that, whom, whose or whom. देखते हैं किस तरीके से। एडवर्ब क्लॉज वर्क्स एज एन एडवर्ब एंड आंसर्स द क्वेश्चन वाई, वेयर एंड व्हेन, ये आपकी प्रैक्टिस से ही आएंगे। द अंडरलाइन द क्लॉज इन दी सेंटेंसेस, राइट नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर देम, बताना है कौन सा काइंड है। द नरेटर वॉज ग्रीटेड बाय अ टॉल बोनी ओल्ड वुमेन हु वॉज होल्डिंग अ कैंडल, आई एम सॉरी, आंसर इज इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। Dilnaz will run in the race because her friend Jude is running too. This is an adverb clause, adverb. Third, I know that Sanskrit is an ancient language. It is a noun clause. The nature park is a place where tomorrow's rally will be held. Where tomorrow's rally will be held. This is an adverb clause. I really cannot understand what he is trying to say. What he is trying to say. यहाँ है एक noun clause, NOUN noun. राइटिंग इसमें ऐसे ही आती है क्योंकि लिखने का कोई इसमें तरीका नहीं है। This story has been written by W.W. Jacobs, whose favorite subject was marine life. Whose favorite subject was marine life? The answer is it is an adjective clause. Fine, got it? Let's move forward. आगे चलते हैं। Look at the picture carefully and write 5 if clause. Here are some words to help you. चलो देखते हैं। Spotted, foggy, lighted, companion, lost. ठीक है। If the narrator had not spotted the house, he would have lost his way. He would have lost his way. इसके आगे इसको कंप्लीट कर लो, हमने lost यूज़ कर लिया है। He would have lost his way. ठीक है। If the narrator had not taken, यहाँ तक आप कर लेना। If the narrator had not taken another route, ANOTHER, another route, ROUTE, he would have been lost. He would have been lost. 2 तक हो गए हैं भाई, मैं इरेज करूँगी इन्हें, जल्दी लिख लीजिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड, थर्ड पे आते हैं।
if it, foggy word यूज करें अब, had not been foggy, the narrator, थर्ड ही है ये, ठीक है, the narrator would have found his way to the inn. His way to the inn. Again I am repeating the third one. If it had not been foggy, आपका ये word आ गया ना foggy, the narrator would have found his way to the inn. ठीक है, फोर्थ पे चलते हैं. फोर्थ में बोल रही हूँ भाई बहुत मुश्किल है इसमें लिखना. हम वर्ड करेंगे यूज कंट्रीमैन. नहीं, कंट्रीमैन नहीं है इसमें. If the narrator's companion had not lighted the candle, the narrator would not have known the truth about him. If the narrator's companion had not lighted the candle, the narrator would not have known the truth about him. ठीक है, आगे चलते हैं फिफ्थ पे. If the narrator had not met the countryman, he would have known that the villagers feared the house. Okay, this is all about book exercises. We will meet in the next video and I will share the question answers as well as I will explain the chapter to you. Okay, bye bye.